मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हमारे पास ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, ये ट्रायंगल टाइप में है। देखिए ए बी सी में क्या दिया हुआ है, एंगल ए दिया हुआ है 80 डिग्री और ये दो साइड इक्वल है, यानी कि ए बी जितना है उतना ही ए सी दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ए सी डी में दिया हुआ है कि साइड ए सी और सी डी ये दोनों इक्वल है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं ए बी इजकल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया ए बी इक्वल टू ए सी। तो इस केस में क्या होता है, इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाता है, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हम लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, उसी तरह इस ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू सी डी, ए सी इक्वल टू सी डी गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर से। ये मतलब इक्वल का साइन है, तो ए सी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट एंगल ये और इसका अपोजिट एंगल ये, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी लिख सकते हैं ट्रायंगल में। इस ट्रायंगल में ए सी डी में एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, यानी कि दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल इक्वल होगा। तो हमें क्या निकालना है, y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, y क्या होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस ट्रायंगल में चलते हैं ए बी सी में, तो तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि हम ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ था, तो यहाँ से क्या था, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल ए 80 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों इक्वल है, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल बी लिख सकते हैं 180। तो यहाँ से 2 एंगल बी, ये उधर जाएगा माइनस में, तो कितना 100 डिग्री हो जाएगा, यानी कि एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया मेरा 50 डिग्री। ठीक है, एंगल बी यानी कि 50 डिग्री आ गया मेरा। तो हम क्या बोले थे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यानी कि ये भी 50 होगा। ठीक है, यहां तक सही है। अब देखिए, ये टोटल किसी लाइन पे, ये एक लाइन जैसे काटा, तो ये टोटल का सम कितना होता है 180, यानी कि अगर इसको 1 2 3, ठीक है, यानी कि एंगल 2 प्लस 50 डिग्री, यानी कि एंगल 2 और प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो देखिए एंगल 2 कितना आ जाएगा मेरा 180 माइनस 50 130 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये एंगल मेरा कितना आ गया 130। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल होगा क्योंकि ये दो साइड इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यानी कि इन ट्रायंगल ए सी डी में क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मेरा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसी को लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 निकालें हम 130 डिग्री इक्वल टू 180। तो यहाँ देखिए 1 और 3 इक्वल है, तो इसको दो बार लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 या एंगल 3 प्लस एंगल 3, यानी इसको 2 एंगल 1 इक्वल टू, ये उधर जाएगा माइनस में 180 माइनस 130 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू मेरा कितना आ गया, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 25। ठीक है, यानी कि ये मेरा हो गया 25, ये एंगल 25, तो ये भी एंगल मेरा हो गया 25। ठीक है, तो हमें y का वैल्यू निकालना है, यानी कि y प्लस 25, यहाँ पे टोटल 180 डिग्री का एंगल बनेगा, टोटल एंगल ऑन ए लाइन 180, यानी कि इसको एक लाइन और हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटाते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 3
प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 3 देखिए कितना निकाले हम, वही एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 यानी कि 25 डिग्री, 25 प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180, यानी कि एंगल वाई इक्वल टू मेरा आ गया 180 माइनस 25, यानी कि 10 में से 5 155 डिग्री एंगल वाई आ गया। ठीक है, वही हमें निकालना था एंगल वाई का वैल्यू, वाई इक्वल टू कितना आ गया 155 डिग्री। तो इसमें हम क्या किए, ये एंगल दिया हुआ था तो ये दोनों निकाल लिए, इक्वल होगा। ठीक है, इसमें 1 और 3 इक्वल होगा तो तीनों का सम निकाल लिए, तो ऐसे एंगल 3 आ जाएगा, और ये दोनों का सम मेरा क्या होगा 180, एंगल 3 प्लस एंगल वाई 180, तो एंगल वाई आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।